हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे गृह विज्ञान की परिभाषा के बारे में और इससे संबंधित जो विषय हैं उनके बारे में। तो आइए देख लेते हैं क्या है गृह विज्ञान। गृह विज्ञान एक कला भी है और यह एक विज्ञान भी है। देखते हैं यह कला किस प्रकार से है। इसके अंतर्गत सभी गृह संबंधी कलाएं यथा जैसे पाक कला, सूची कला, मात्र कला, वस्त्र सिलाई कला, धुलाई एवं गृह संबंधी शिल्प समाहित हैं। गृह विज्ञान एक विज्ञान है। देखिए विज्ञान किस तरह से है। वैज्ञानिक ज्ञान के माध्यम से ही गृहिणी घर के सभी विद्युत उपकरणों अथवा श्रम बचत उपकरणों का उपयोग करती है। पाक कला के अंतर्गत होने वाले भौतिक रासायनिक परिवर्तनों को समझकर गृहिणी कुशल आहार विशेषज्ञ बन जाती है। जीव रसायन, जीव विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान के माध्यम से वह परिवार के सदस्यों को स्वस्थ रहने में सहायता प्रदान करती है। इन्हीं समस्त आधारों पर हम कह सकते हैं कि गृह विज्ञान विषय एक कलात्मक विज्ञान है और यह एक विज्ञान में कला है। मतलब कि वह खाना बनाने में जो है कोई जो परिवर्तन होते हैं भौतिक रासायनिक परिवर्तनों को समझती है। शरीर विज्ञान के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में जानती है। उसके अतिरिक्त वह सिलाई कला, मात्र कला और सारी इस तरह की सभी घर से संबंधित सभी विषयों को पढ़ती है। तो वह जो है वैज्ञानिक रूप से भी कला मतलब कला और विज्ञान दोनों को साथ साथ ही पढ़ती है। आगे है गृह विज्ञान को समय समय पर अनेक नामों से संबोधित किया गया है तथा कई प्रकार परिभाषाएं दी गई हैं। प्रारंभ में यह विषय घरेलू विज्ञान, घरेलू कला कहलाता है। यह क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि प्रारंभ में गृह विज्ञान को किस नाम से पुकारा जाता था। तत्पश्चात इसे गृह विज्ञान अथवा गृह कला के नाम से जाने लगा। घरेलू प्रशासन अथवा घरेलू अर्थशास्त्र नाम से भी यह विषय संबोधित किया गया। अमेरिका में इस विषय को होम इकोनॉमिक्स नाम से जाना जाता है। इंग्लैंड में यह विषय होम साइंस के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन आते हैं। अगला है गृह विज्ञान के विषय क्षेत्र। वर्तमान युग के क्रिया विकासशील समाज हेतु एक ऐसे विषय ज्ञान की आवश्यकता है जो स्वयं भी निरंतर गतिशील एवं भविष्यवादी हो। गृह विज्ञान एक ऐसा ही व्यापक विषय है जो मानव जीवन के हर पक्ष से संबंधित है। सही अर्थों में गृह विज्ञान वह कला है जो परिवार को वैज्ञानिक ढंग से योजनाबद्ध रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक है। पारिवारिक कार्यों को संपन्न करने में समय, शक्ति और धन की बचत किस प्रकार से हो सकती है, इसका ज्ञान गृह विज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। गृह विज्ञान विषय के अध्ययन हेतु इससे संबंधित सभी विषयों को आधारभूत ज्ञान होना आवश्यक है। विभिन्न विज्ञान विषय जैसे भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव रसायन एवं जीवाणु विज्ञान गृह विज्ञान से जुड़े हैं। इन विज्ञानों की प्राथमिक जानकारी एक गृह विज्ञान की छात्रा को यह समझने में सहायक होती है कि भोजन पकाते समय कौन कौन से रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन होते हैं। वनस्पति विज्ञान उससे विभिन्न पेड़ पौधों की जानकारी, वृद्धि, देखभाल इत्यादि का ज्ञान देता है। वह रसोई घर में प्रयुक्त होने वाली साग सब्जियों के विभिन्न भागों, उनकी संरचना, संगठन को तो जानती ही है, साथ ही बागवानी करने में यह उसे क्या ज्ञान देता है, इसमें उसे सहायता मिलती है। इससे जीवाणु विज्ञान के ज्ञान से वह दूध से दही बनना, अचार, सिरके एवं पनीर निर्माण के जीवाणुओं का योगदान समझती है। घातक जीवाणुओं से भोजन की सुरक्षा किस प्रकार की जा सकती है, इससे उसका भी उसे ज्ञान रहता है। इसके साथ साथ जीवाणु विज्ञान के ज्ञान से वह दूध से दही बनना, अचार, सिरके व पनीर निर्माण जीवाणुओं को भी समझती है। और इसके बाद भौतिकी विज्ञान से वह घर के मशीन एवं विद्युत उपकरणों के संचालन एवं देखभाल करने में भी सहायक होता है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र का ज्ञान घरेलू वस्तुओं की आवश्यकता, खरीदारी, बजट बनाना, घरेलू आय व्यय का हिसाब रखना, बचत की पूंजी का सही निवेश करना सिखाता है। तो मनोविज्ञान, समाजशास्त्र का ज्ञान घर परिवार के सदस्यों को समझना, उसके साथ सामंजस्य स्थापित करना सिखाता है। तथा अन्य विषय जैसे कि भाषा, साहित्य, कला, प्राचीन काल का इतिहास उसे देश का साहित्य, संस्कृत समझने में सहायता करता है। इस विषयों का आधारभूत ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात गृह विज्ञान के मूल विषय का अध्ययन करने में छात्राओं को सरलता होती है। गृह विज्ञान के मुख्य विषय क्षेत्र जिनका अध्ययन छात्राएं इन विषयों के अंतर्गत करती हैं, जिसमें स्नातक प्रतिष्ठा, सम्मान एवं स्नातकोत्तर डिग्री ग्रहण करती हैं, अनुसंधान करती हैं, जो कि अग्र लिखित है। पहला है आहार एवं पोषण, दूसरा है पारिवारिक संसाधनों का व्यवस्थापन, तीसरा वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, चौथा है मानव विकास, पांचवा है गृह विज्ञान प्रसार। आहार एवं पोषण विज्ञान के अंतर्गत देखिए क्या पढ़ा जाता है। मानव की मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र एवं आवास है। इससे संबंधित विषयों के गहन अध्ययन के क्रम में गृह विज्ञान के अंतर्गत आहार एवं पोषण विज्ञान विषय महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अंतर्गत छात्राएं विभिन्न भोज्य पदार्थों की संरचना, पोषक मूल्य, उन पर होने वाली विभिन्न रासायनिक एवं भौतिक क्रियाओं के प्रभावों का अध्ययन करती हैं। भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले पोषक तत्व, उनकी प्राप्ति के साधन, कार्य एवं भाव से उत्पन्न
होने वाले लक्षणों रोगों के विषय में ज्ञान प्राप्त करती हैं। भोज्य पदार्थों का चयन, खरीदारी, संग्रह एवं संरक्षण की विधियां सीखती है। सीमित आय में परिवार हेतु पौष्टिक भोजन का आयोजन किस प्रकार करना है। विभिन्न आयु एवं स्थितियों के सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं एवं आहार से संबंधित विभिन्न रोग कारण, लक्षणों एवं आहारी उपचार का भी अध्ययन करती हैं। इसके साथ साथ आहार का स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध है। आहार एवं पोषण विज्ञान का ज्ञान प्राप्त कर छात्राएं अपने परिवार के सदस्यों के उत्तम पौष्टिक आहार का आयोजन करती हैं। बिना गलती के उन्नतशील पाक विधियों से भोजन पकाती हैं, आकर्षक ढंग से उसे परोसती हैं। इसी प्रकार सभी को स्वस्थ रहने में सहायता प्रदान करती हैं। भारत में जो कुपोषण नाम का एक मुख्य कारण गरीबी एवं दूसरा भोजन संबंधी मिथ्याएं जो धारणाएं हैं। गृह विज्ञान की छात्राएं कम आय में विवेकपूर्ण ढंग से संतुलित एवं पौष्टिक भोजन प्राप्त करने एवं भोजन भ्रांतियों को दूर करके कुपोषण से बचाव करने में सक्षम होती हैं। इसके अतिरिक्त वे भोज्य पदार्थों में जैम, जेली, अचार, मुरब्बे, पापड़, बड़ी इत्यादि के रूप में संरक्षित करना भी सिखाती हैं। विशेष अवसरों हेतु औपचारिक अथवा अनौपचारिक पार्टियों का आयोजन करना, विभिन्न शैलियों से भोजन मेज की सज्जा करना, विभिन्न भोजन संबंधी शिष्टाचारों आदि का ज्ञान भी इसके माध्यम से प्राप्त होता है। इसके बाद है पारिवारिक संसाधनों का व्यवस्थापन। इसके अंतर्गत गृह कला एवं गृह प्रबंध की शिक्षा दी जाती है ताकि भावी गृहिणी अपने घर की व्यवस्था को सुचारू रूप से करके परिवार को सुख एवं शांति प्रदान कर सके। परंपरागत परिवारों की तुलना में आधुनिक परिवार एकल हो गए हैं और अब पहले जैसे संयुक्त परिवार बहुत ही कम पाए जाते हैं, जहाँ घर के वृद्ध गृह प्रबंध एवं गृह संचालन करते थे। स्त्रियां केवल खाना पकाती थी या शिशुओं की देखभाल करती थी और बाकी सारे काम घर के नौकरों द्वारा संपन्न होते थे। अब तो छोटे परिवारों में गृहिणी की भूमिका पीर, बावर्ची, भिश्ती जैसी हो गई है। वह सेवारत तो है, परिवार के लिए अर्थोपार्जन भी करती है। सामानों की खरीदारी, घर बाहर के काम, बच्चों की देखभाल, भोजन पकाना जैसे समस्त गृह कार्य उसको बिना नौकर की सहायता से अकेले ही करने पड़ते हैं, क्योंकि बड़े शहरों में इन दिनों नौकरों का भी अभाव होता जा रहा है। गृह व्यवस्था विषय की शिक्षा भावी गृहिणी को सीमित आय में बजट बनाना, समय, शक्ति, धन के अनुरूप गृह प्रबंधन करना, उपलब्ध साधनों द्वारा इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति करना सिखाता है। वह आधुनिक उपकरणों के प्रयोग द्वारा समय, श्रम की बचत करके गृह कार्यों को संपन्न कर सकती है तथा बचाए हुए शेष समय का सदुपयोग अपनी व्यक्तिगत रुचि के लिए करती है। मानवीय साधनों का विचारपूर्ण उपयोग तथा परिवार के सदस्यों के मध्य व्यक्तिगत रुचि, आय, व्यवसाय, स्वास्थ्य को देखते हुए वह कार्यों का वितरण करना सीखती है। परिवार के लोगों के साथ मिलजुल कर प्रसन्नतापूर्वक कार्य कर सके, इसके लिए गृहिणी को मानव मनोविज्ञान एवं मानव संबंधों को समझने की आवश्यकता होती है। ये विषय भी गृह विज्ञान के अंतर्गत पढ़ाए जाते हैं। गृह व्यवस्था सीख कर वह एक गृहिणी अपने घर को वास्तव में स्वर्ग के समान बना सकती है, सुख शांति का निवास बना सकती है। सही अर्थों में उसका घर स्वीट होम बन सकता है, ताकि परिवार का प्रत्येक सदस्य जहाँ कहीं भी हो अपने घर वापस लौटने के लिए परेशान हो। अगला है वस्त्र विज्ञान एवं परिधान। जन्म से मृत्यु पर्यंत मानव का संबंध वस्त्रों से रहता है। हम वस्त्र पहनते हैं, ओढ़ते हैं, बिछाते हैं। वस्त्र सर्दी, गर्मी, धूप, आग एवं संक्रमण से हमारी रक्षा करते हैं। आकर्षक रंगीन पर्दों, सोफा कवर, तकिया, चादरों तकिया के खोलों से घर को सुंदर बनाते हैं। आधुनिक जीवन का हर कोना वस्त्र से आच्छादित है। गृहिणी अपने परिवार के सदस्यों के लिए वस्त्रों का चयन करती है, खरीदारी करती है, आधुनिक फैशन के अनुरूप वस्त्र स्वयं सिलती है या सिलवाती है। उसके बाद वस्त्रों की धुलाई, मरम्मत करना, उनकी रख रखाव, उनका दायित्व उसी का होता है। इसलिए गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत वस्त्र विज्ञान एवं परिधान विषय को भी सम्मिलित किया गया है। फिर है मानव विकास। बच्चों का पालन करने वाली स्त्री ही बच्चों के भविष्य की निर्मात्री होती है। उन बच्चों की जो आगे चलकर देश के नागरिक बनेंगे, जिनके कंधों पर भावी राष्ट्र के संचालन का भार होगा। यही दृष्टिकोण समक्ष रखकर गृह विज्ञान की छात्राओं को जो भविष्य में माँ बनेंगी, बच्चों की संरक्षिका बनेंगी, बाल विकास की शिक्षा दी जाती है। इस विषय के अंतर्गत शिशु जन्म प्रक्रिया, प्रसव पूर्व एवं प्रसवोपरांत स्त्री की देखभाल, शिशु का आहार, वस्त्र, पालन पोषण, शिशु का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास, बाल मनोविज्ञान के विभिन्न पक्ष, परिवार के सदस्यों के साथ बच्चों का संबंध, उनकी समस्याएं, बाल अपराध के कारण इत्यादि का गहन अध्ययन सम्मिलित है। बच्चों के जीवन में खेल का महत्व, खेल के प्रकार, नर्सरी स्कूल का महत्व, बच्चों के निमित्त शिक्षण सामग्री तैयार करना इत्यादि विविध पक्षों को भी इस विषय के अंतर्गत पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चों का पालन पोषण सही ढंग से हो और सही दिशा में हो, उनका विकास हो सके।
अगला है गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा की शिक्षा केवल इस विषय का अध्ययन करने वाली छात्राओं के लिए ही नहीं बल्कि प्रत्येक परिवार के लिए आवश्यक है। हर स्त्री के लिए यह संभव नहीं है कि वह स्कूल या कॉलेज जाकर इस विषय की औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर सके, क्योंकि यह एक अत्यंत बृहद, दीर्घावधि और महंगी शिक्षा है। अतएव गृह विज्ञान एवं उनके घर दरवाजे तक पहुंच सके, यह दृष्टिकोण समक्ष रखकर गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का अध्यापन प्रारंभ किया जाता है। इसके अंतर्गत उन लोगों से संपर्क स्थापित कर प्रभावपूर्ण ढंग से गृह विज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान कम से कम एक समय में उनको अधिक से अधिक ज्ञान पहुंचाने का प्रयत्न किया जाता है। फ्रेंड्स, इसमें हम लोगों ने देखा कि गृह विज्ञान का संबंध कई विषयों से है, और जो सारे विषय एक स्त्री के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और उससे उन विषयों का ज्ञान लेकर वह अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकती है और बहुत अच्छे ढंग से, व्यवस्थित ढंग से अपने जीवन को जी सकती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।